नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीजनिंग स्टडी में और संघर्ष बैच में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, जबरदस्त होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे संघर्ष बैच से जुड़कर। तो अब बताइए आप लोग कि किस किस ने एनटीपीसी का एग्जाम दिया और जो हम पढ़ाए हैं यहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है क्या नहीं। क्वेश्चंस मैंने एनालाइज किया तो क्योंकि पिछले बता रहे हैं पिछला जो एनटीपीसी हुआ था इसी को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर्स पढ़ा रहे हैं। अभी एसएससी हो जाए एनटीपीसी हो जाए दोनों को मर्ज किया है और प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि आया होगा आपको, मतलब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास डाइस का, जो कि आज क्लास 5 होने वाला है। कल वीडियो नहीं आया था क्योंकि थोड़ा तबीयत इशू चल रहा है, तबीयत थोड़ा खराब है। तो आइए आज हम ओपन डाइस परसों पढ़ा चुके हैं, आज हम क्लोज डाइस पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टाइप माना जाता है। आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्लोज डाइस। ये क्लोज डाइस क्या होता है? जैसे कि हम ओपन डाइस पढ़ाए थे ना, क्लोज डाइस, ठीक है, क्लोज डाइस। ये जैसे ओपन डाइस पढ़ाए थे ना, ओपन मतलब क्या, खुला हुआ डाइस, और यहाँ क्लोज क्या है, बंद पापा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर है क्लोज डाइस, तो क्लोज डाइस है तो क्लोज करना होगा, यानी क्लोज डाइस बनाना होगा हमको। सॉरी हाँ, दो हुआ, एक हुआ, चार हुआ, ठीक, पांच हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, ठीक। देखिए आप यहाँ है कि क्लोज डाइस से ओपन डाइस जाना है। अब आंसर जो होगा ना आपको ओपन डाइस में देना होगा, आंसर जो होगा आपको ओपन डाइस में देना होगा। जैसे देखिए, अच्छा यहाँ बना देते हैं एक डाइस यहाँ बना देते हैं। आंसर आपको ओपन डाइस पे देना है। तीन दो छः चार एक, छः चार एक पाँच, ये डाइस नंबर 1, ये हो गया 2। वाला क्वेश्चन हम लिख के लाए हैं और अगला क्वेश्चन जो हम कराएंगे वो अपने मन से देंगे। ओ, 4 2 1 3 6 5। देखिए लिख के लाना था हमको, पहले बोर्ड में लिख देते, लेकिन इसमें क्या होता है ना, समझ में बहुत कम आता और हाँ समय जरूर कम लगता है इसमें, लेकिन क्या करें, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, है ना, इसमें प्रिंट करके लाए हैं। तो 1 4 3 6 5। आप सबसे पहले आप इनका अपोजिट निकालिए, तब तक जब तक हम ऑप्शन दे रहे हैं तब तक आप अपोजिट निकाल के रखिए।
चलिए आप आंसर दीजिए अब। 4 1 5 3। अब क्या बताएं आपको पहले कि आप अपोजिट निकालिए। अपोजिट कैसे निकालेंगे, देखना होगा एक नंबर कौन सा कॉमन है। 2 1 4, 2 5 3, यानी 2 दिख रहा है आपको कॉमन, है ना। जब कॉमन दिख रहा है तब क्लॉक वाइज चला दीजिए, क्लॉक वाइज। तो 2 1 4 हुआ, 2 1 4 हुआ। यहाँ पर भी देखिए 2 से क्लॉक वाइज घुमा दीजिए, क्लॉक वाइज घुमा दीजिए। 2 3 5, 2 3 5। ठीक है, 2 का अपोजिट क्या होगा जी, 2 का अपोजिट 2 तो होगा नहीं। अब जो नहीं आया है वो अपोजिट हो जाएगा, यानी 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। अब क्या करना है, अब देखना होगा आपको कि कौन सा अपोजिट, कौन सा डाइस में, कौन सा डाइस में एक दूसरे का अपोजिट है। कौन सा डाइस में एक दूसरे का अपोजिट है। जो डाइस में एक दूसरे का अपोजिट होगा वो डाइस सही हो जाएगा, और जो डाइस अपोजिट ना होगा, नहीं होगा, तो वो डाइस गलत हो जाएगा। तो आइए आप ढूंढिए कि कौन सा डाइस में एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे 2 का अपोजिट 6 होना चाहिए, यहाँ देखिएगा तो 6 का अपोजिट क्या है जी, 1। 6 का अपोजिट क्या है जी, 1। होना क्या चाहिए था, 2, जिस कारण से डाइस नंबर 1 गलत हो गया। समझ में आया क्यों गलत हुआ, क्योंकि 6 का अपोजिट 2 होना चाहिए था। यहाँ पर क्या है जी, 6 का अपोजिट 1 है, जिस कारण से गलत हो गया। आइए डाइस नंबर 2 में 4 का अपोजिट क्या है जी, 1। यहाँ 4 का अपोजिट क्या होना चाहिए, मतलब 4 का अपोजिट यहाँ पर क्या है, 4 का अपोजिट 5। 4 का अपोजिट 1 है, क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था क्या नहीं, क्योंकि 4 का अपोजिट 5 है। यहाँ पर भी 4 का अपोजिट 5 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। क्या है जी 4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट 1 है, जिस कारण से गलत हो गया। होना क्या चाहिए था, 5 है क्या, 1, जिस कारण से गलत हुआ। आइए डाइस नंबर 3 सॉरी, 2 का अपोजिट क्या है जी, 2 का अपोजिट 6। यहाँ पर देखिएगा 2 का अपोजिट क्या है जी, 2 का अपोजिट 4, जिस कारण से गलत हो गया। क्यों, 2 का अपोजिट क्या होना चाहिए था, 6। तो यहाँ पर 2 का अपोजिट है क्या, 4, जिस कारण से गलत हो गया। आइए 4 डाइस नंबर डाइस 4। 4 का अपोजिट क्या है जी, 4 का अपोजिट 5। 4 का अपोजिट क्या है, 5। तो 4 का अपोजिट यहाँ पर क्या है जी, 5, सही हो सकता है। आइए अब यहाँ देख लीजिए 1। 1 का अपोजिट क्या है जी, 3। 1 का अपोजिट क्या है जी, 3। यहाँ पर क्या है जी, 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट 3, सही हो सकता है। आइए यहाँ पर देखिए 2 का अपोजिट क्या है जी, 6। 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट 6। यहाँ पर देखिएगा 2 का अपोजिट क्या है जी, 6, जिस कारण से सही हुआ। क्यों, सभी एक दूसरे का अपोजिट है, सभी एक दूसरे का अपोजिट है। जो डाइस एक दूसरे का अपोजिट होगा वो डाइस सही हो जाएगा। वो क्लोज डाइस का एक क्या बोलते हैं, मेथड। जब आपको क्लोज डाइस से ओपन डाइस जाना है तो ओपन डाइस में आपको देखना होगा कि कौन सा डाइस में एक दूसरे का अपोजिट है। जिस डाइस में एक दूसरे का अपोजिट होगा वो डाइस हमारा सही हो जाएगा। जो कि डाइस नंबर 4 में एक दूसरे का अपोजिट है, जो कि 4 मेरा सही होगा, यानी 4 मेरा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। तो आइए डाइस अब क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम और आप मिलकर डिस्कस करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चंस को पहले लिख लेते हैं। इससे क्या होता है, इसमें ज्यादा समय लग जाता है। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आइए
क्वेश्चन नंबर 2 के साथ डिस्कस करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप पहले आंसर दें। क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए क्या है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है और ये आपका ऑप्शंस है। आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा ऑप्शंस। चलिए उम्मीद करते हैं आप आंसर देंगे और हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं। आप आंसर दीजिए, 1 मिनट का हम आपको समय देते हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। आसान है, जो पहले बताए थे जिस सॉरी सॉरी जिस मेथड से हम फर्स्ट क्वेश्चन को बताए थे जिस तरीके से, तो इसी तरीका आप इसमें भी लगाएंगे और आंसर आएगा। आपका पहला काम होना चाहिए कि अपोजिट निकालने का। अपोजिट पहले आप निकालिए, फिर देखिए कौन सा डाइस में एक दूसरे का अपोजिट है। सीधा कॉन्सेप्ट है, आसान कॉन्सेप्ट है। आप आंसर देंगे उम्मीद करते हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। पहले आप अपोजिट निकाल लीजिए। अपोजिट निकालने के बाद आपको देखना है कौन सा डाइस में एक दूसरे का अपोजिट है। जिस डाइस में एक दूसरे का अपोजिट होगा वो आपका आंसर होगा। चलिए फटाफट। चलिए अब 1 मिनट हो गया, अब हम आंसर देते हैं। अगर आप आंसर दे पाए तो देखिएगा कि आपका आंसर सही है क्या नहीं। चलिए हम सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोनों डाइस में कौन सा डाइस में एक अंक कॉमन है। देखिएगा हमको दिख रहा है 4 4 कॉमन है। 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, यानी दोनों डाइस में 4 कॉमन है। जब 4 कॉमन है तो हमको क्या करना होगा, क्लॉकवाइज घुमाना होगा। क्लॉकवाइज तो पहले 4 लिख देंगे हम, फिर 2 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे। इसमें भी 4 कॉमन है तो क्लॉकवाइज घुमा देंगे। 4 हो गया, 6 हो गया और 3 हो गया। बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा जी। 4 का अपोजिट 4 तो नहीं होगा। जो अंक अभी तक नहीं आया है वो अंक होगा 4 का अपोजिट, जो कि 1 है, जो कि अभी तक नहीं आया है। ठीक है, अब हमको देखना होगा कि कौन सा डाइस में एक दूसरे का अपोजिट है। तो 5 का अपोजिट क्या है जी, 2। 5 का अपोजिट क्या है जी, 2। क्या इसमें 5 का अपोजिट 2 है? देखिएगा यहाँ पर 5 का अपोजिट 3 है। होना क्या चाहिए था, 5 का अपोजिट 2 होना चाहिए था, लेकिन है क्या, 5 का अपोजिट 3, जिस कारण से डाइस नंबर 1 गलत हो गया। अगर 5 का अपोजिट 3 होता तो आगे चेक करते, लेकिन फर्स्ट ही चेक करते ही हमको पता चल गया कि अपोजिट नहीं है, तो क्यों आगे चेक करना, गलत हो गया। आइए डाइस नंबर 2 में 5 का अपोजिट क्या है जी, 3। क्या यहाँ पर 5 का अपोजिट 3 है? हाँ, 5 का अपोजिट 3 है, तो मतलब आंसर हो सकता है। आगे चेक कीजिए। 6 का अपोजिट क्या है जी, 6 का अपोजिट 1। क्या यहाँ पर 6 का अपोजिट 1 है? देखिएगा 6 का अपोजिट 2 है। होना क्या चाहिए था, 1। है क्या, 2, जिस कारण से 2 भी गलत हो गया। डाइस नंबर 2 भी गलत हो गया। आइए थर्ड ऑप्शन में 5 का अपोजिट क्या है जी, 3। आगे देखिएगा यहाँ पर 5 का अपोजिट क्या है जी, 3। सही हो सकता है। आगे चेक कीजिए 2 का अपोजिट क्या है जी, 6। क्या यहाँ पर 2 का अपोजिट 6 है? सॉरी 2 का अपोजिट क्या है जी, यहाँ 6। क्या यहाँ पर 2 का अपोजिट 6 है? हाँ है, 2 का अपोजिट 6 है, यानी आंसर हो सकता है। अब इसको चेक कर लीजिए, अगर वो अपोजिट होगा तो आंसर थर्ड होगा मेरा। अगर 1 का अपोजिट 4 यहाँ हो गया तो थर्ड डाइस एंड थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। देख लीजिए 1 का अपोजिट क्या है जी, 4। क्या यहाँ 1 का अपोजिट 4 है? हाँ है ना, 1 का अपोजिट क्या है जी, 4, जो कि थर्ड डाइस मेरा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो भी गलत है, क्योंकि जब आंसर मेरा यहाँ हो गया, जब आंसर मेरा यहाँ मिल गया तो आगे क्यों चेक करना, नहीं करेंगे चेक। क्या आपको समझ में आया? उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया
तो आप दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और आगे हम कल पढ़ाएंगे, जो कि टाइप रहने वाला है क्वेश्चन मार्क डाइस। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि वो भी जो टाइप अभी हम पढ़ाए आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन मार्क डाइस, जब एक डाइस में एक क्वेश्चन मार्क आ जाए वो भी बताएंगे, जब एक क्वेश्चन मार्क में 2 डाइस आ जाए वो भी बताएंगे। इंपॉर्टेंट टाइप है, आप जुड़े रहिए रीजनिंग स्टडी से और संघर्ष बैच से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे पहली बात ये कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको नया सीखने को मिला होगा। अभी तक जो भी पढ़ाए हैं 4 क्लास अभी तक जो कराए हैं, पहला डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ाए, दूसरा इनइक्वालिटी को पढ़ाए, तीसरा सीरीज को पढ़ाए, चौथा अभी डाइस चल रहा है। डाइस कंप्लीट अभी भी 2 क्लास लगेगा, जो कि एक सॉरी जो कि एक क्लास अभी क्वेश्चन मार्क होने वाला है, क्वेश्चन मार्क डाइस, और दूसरा क्लास होने वाला है लैंग्वेज बेस्ड डाइस। जब डाइस में मतलब भाषा के आधार पर जो क्वेश्चन बनता है डाइस में, वो भी हम पढ़ाएंगे, वो दूसरा क्लास होगा। इसके बाद हम आपको कैलेंडर पढ़ाएंगे। यानी कैलेंडर अभी स्टार्ट करने में हमको लगता है लगभग 3 दिन, मतलब थर्ड में तीसरे दिन में आपको कैलेंडर स्टार्ट कर देंगे। इसमें भी आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जैसे आप लोग प्यार बनाए रखे हैं ऐसे ही बनाए रखिए। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं।